फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर कपड़ों का नया कलेक्शन लेकर के आई हूँ। और आज का जो हमारे पास कपड़ा है वो प्योर कॉटन में है और डॉट प्रिंट में है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इसकी विड्थ है वो है 40 इंच, 40 इंच की इसकी विड्थ है। और इसका जो प्राइस है वो है 110 रुपये मीटर, यानी कि 110 रुपीज़ पर मीटर। और जो इसका कपड़ा है प्योर कॉटन में है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत फाइन मटेरियल है। ये हमारे बैग के अलावा भी जैसे पाइपिंग है या किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, या हम जो बनाते हैं डाइनिंग टेबल वगैरह का सेट, बेडशीट का सेट, उसके किनारे ये लगाने में बहुत काम आता है। और इसके जो बचे हुए पीसेस होते हैं उससे छोटे छोटे हैंडक्राफ्ट भी रेडी किए जाते हैं। तो उसमें से पहले मेरे पास जो कलर है वो है पिंक कलर, और ये मैजेंटा कलर नहीं है, ये पिंक है। कभी कभी होता है क्या है कि कैमरे में चीज़ कलर समझ में नहीं आता, तो मैं बोल के बता दूँगी। ये है पिंक कलर, डार्क पिंक, और वाइट डॉट है इसमें, ठीक। दूसरा कलर हमारे पास आया है ब्लैक डॉट में है ये, और सेम मटेरियल है, सेम साइज़ है, सेम प्राइस है। और इसके बाद आता है ये कलर हमारे पास, ये है सी ग्रीन। ये प्योर ग्रीन नहीं है, पैरेट ग्रीन नहीं है, बॉटल ग्रीन नहीं है, बॉटल ग्रीन से हल्का है सी ग्रीन, ठीक। अगला कलर हमारे पास ये आता है, और ये येलो आपको हो सकता है दिखाई दे, ये येलो नहीं है, ये मस्टर्ड नहीं है, ये हल्का सा येलो का अलग सा शेड है, इसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो इसको एक ही मंगाया है। और ये आपको दिखने में हो सकता है ब्लैक लगे, ये ब्लैक नहीं है, ये नेवी ब्लू कलर है। और इसका भी वही सेम साइज़ प्राइस सब है। और आखिर एक कलर मेरे पास ये आया है मरून कलर, डार्क मरून में है, वाइट डॉट में है। तो ये सारे बहुत ही फाइन फैब्रिक में हैं, और सब चीज़ में ये काम आ सकते हैं। आप चाहे बैग बनाइए, कुर्ती बनाइए, या किसी का बॉर्डर बनाइए, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें, कुशन कवर बनाइए, बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका। तो यही मैंने 6 कलर भी मुझे पसंद आए, मैंने लिए। 6 के अलावा उनके पास थे भी नहीं, वो और मंगाएंगे तो फिर मैं और मंगवाऊंगी। तो ये मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे पहले ही डाल दिया है, और अब वीडियो पे भी डाल रही हूँ। और अब ये वीडियो के जरिए यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे चला जाएगा, और फेसबुक पे मैं अलग से भी इसकी पोस्ट डाल दूँगी। तो ये तो हो गया हमारा कपड़े का कलेक्शन। और इसके साथ ही मैंने ये मंगाया है चीज़ कॉटन, जिसको मैं बोलती हूँ। तो इसको मैंने पहले भी मंगाया था लाइनिंग वाला, तो ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसको आजकल पाइपिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जो पट्टियाँ बनती हैं, साथ साइड में पाइपिंग लगती है, तो बहुत खूबसूरत लगती है। अब जैसे ये डॉट है, ये लाइनिंग है, और इस तरह से ये मेरे पास चेक है। तो आप सोचिए कि अगर ये चेक है या डॉट है या ये लाइनिंग है, तीनों को मिला करके भी कोई चीज़ बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत बनेगी। इसके साथ हम इसकी लाइनिंग दे देंगे, या इसके साथ इसकी लाइनिंग दे देंगे, तो अलग ही इसका लुक आएगा। तो इस तरह से मिक्स मैच करके कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो बहुत खूबसूरत बनती है। तो ये ब्लैक और ब्राउन मेरा बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 3 कलर हैं, ऑरेंज, ग्रीन और येलो, और हल्का सा बहुत लाइट ब्राउन, एक लाइट ब्राउन में है, ये थोड़ा डार्क ब्राउन में है। तो ये मेरे कलर निकल रहे हैं पाइपिंग वगैरह के लिए, तो इसलिए इसको मंगाना पड़ा। तो मैंने सोचा इसको बता दूं। लेकिन इसमें मैंने एक अलग कलर और मंगाया है, ये ब्लू कलर, ब्लू स्ट्राइप्स में है ये, और यही चीज़ कॉटन का ही है, सेम प्राइस सेम साइज़ है इसका। तो ये तो आज का कपड़े का कलेक्शन हो गया। चलिए अब हम अपना जो रेगुलर वीडियो बनाते हैं बैग का, तो आज आप लोगों को एक नए स्टाइल का बैग सिखाती हूँ। अब जो हम आज का बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक क्विल्टेड पीस इस तरह से। और इस क्विल्टेड पीस का जो साइज़ है हमारे पास वो है 16 बाई 38 इंच। तो पूरा हमने इसको 1 पीस में क्विल्ट कर लिया है। 16 बाई 38 इंच का पूरा 1 पीस है। अब इसमें हम इधर से मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट इस पर दिखा देती हूँ आप लोगों को।
यहाँ पर ये ऊपर का हिस्सा हमारे पास 16 है, 16 का यहाँ पर जस्ट हाफ करेंगे 8 इंच, 8 इंच यहाँ लगाएंगे, 2 इंच यहाँ पर लगाएंगे, 2 इंच इधर लगाएंगे, ये 2 इंच, ये 8 इंच पर हाफ एंड हाफ, और ये 2 इंच। अब इस 2 इंच से फिर 2 इंच अंदर लगाएंगे और फिर 2 इंच इस वाले से 2 इंच अंदर लगाएंगे। तो ये वाला जो अंदर का पार्ट है वो हमको मिल जाएगा 8 इंच। ये सारे हमारे पास निशान हो जाएंगे। ठीक, अब नीचे के साइड आएंगे, ये हमने फोल्ड किया है यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको बराबर रखेंगे। यहाँ से हम लेंगे 2 इंच फोल्ड की तरफ से, 2 इंच में मार्क करेंगे। इधर से लेंगे 2.5 इंच, ये 2 इंच, ये 2.5, ये 2 इंच। इसी तरह से इधर भी मार्क कर लेंगे 2 इंच और ये 2.5। अब ये जो 2.5 हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये जो साइड में सिलाई चली जाएगी उसमें जब निकल जाएगा तो ये 2x2 का अपने आप पीस रेडी हो जाएगा। ये हमने निशान लगा लिया। इसके बाद ये वाला जो 2 इंच पे हमने निशान लगाया था, यहाँ इस कॉर्नर से इस 2 इंच से इसको यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। ये हमने लाइन खींच दी। अब यहाँ पर पहले हम इसको यहाँ पर सिलाई करके पाइपिंग चढ़ा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है, और साथ में इसी मैचिंग कीजिए। ये हमारा उल्टा है, ये हमारा सीधा है, तो जो उल्टे कलर में आपने जो भी कपड़ा लगाया है या लाइनिंग लगाई है उसी की यहाँ पर हमें पाइपिंग देनी है। इसको पहले सिल लेंगे, फिर कट करेंगे, उसके बाद पाइपिंग चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसमें हमने ये पाइपिंग चढ़ा दी सेम उसी कपड़े की। ठीक, अब ये जो हमने निशान लगाया था इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर इस कोने को उंगली रखते हुए दूसरी तरफ भी इसका पॉइंट ले लेंगे। जो नाखून का कोना आएगा उसका पॉइंट इस तरह से ले लेंगे दबाते हुए, या वहाँ पर पिन लगा करके भी आप उसका कॉर्नर निकाल सकते हैं। पिन लगाने का तरीका कैसे है, ये हमारा कॉर्नर है, ये हमारा कॉर्नर है, ये हमारी पिन है। ठीक, इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया है डार्क कलर का, यहीं पर ये पिन हमारी निकल आई है। तो एक निशान लगाने का ये भी तरीका होता है। अब इसको हम पकड़ेंगे इस तरह से, जैसे बॉटम बनाते हैं। इसको पहले कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे, इसको सिल देंगे, और दोनों तरफ सिलने के बाद इसको कट करके इस पर पाइपिंग चढ़ा देंगे रेड कलर की। ये इसके हमने बॉटम इस तरह से रेडी कर दिया। अब इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर ये सिला हुआ है हमारा, और यहाँ पे ये 2 निशान लगे हैं। तो ये जो 8 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाया, तो 8 इंच डायमीटर का कोई भी आप एक सामान ले लें, या आपके पास फरमा हो तो ले लें, और इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए इसको हाफ एंड हाफ रखेंगे इस तरह से। और ये 8 इंच का डायमीटर का है, तो इसको हम यहाँ पर एक ये सेंटर और ये सेंटर आपको दिखाई देना चाहिए, मिला करके रखना है, और इस पर एक राउंड शेप ले लेंगे। ये राउंड शेप हमें दोनों साइड्स पे लेने हैं। इस निशान को लगाने के बाद अब इस निशान पर हम मशीन चला लेंगे पहले, क्योंकि गोल कट जब होता है तो वहाँ पर कपड़ा खींचने लगता है। तो इस पर हम पहले गोल निशान चलाएंगे सिंगल कपड़े पर, नीचे का हटा देंगे। अब ये दोनों तरफ हमने सिलाई चला दी है यहाँ पर राउंड शेप में। अब इसको हम कट कर देंगे, सिलाई के अंदर से कट करना है हमें, एकदम बारीकी के साथ कट करेंगे। इसको हमने इस तरह से कट कर दिया दोनों को राउंड शेप में। ठीक, अब हम लेंगे पाइपिंग। अब पाइपिंग मैंने यहाँ एकदम डिफरेंट कलर की ली है, अंदर ग्रीन और येलो का काम है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन और येलो स्ट्राइप्स की प्रिंट वाली एक पाइपिंग ले ली है, जो भर के आएगी, देखने में सुंदर लगेगी, एकदम कंट्रास्ट में चलेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें ये जो ऊपर का हिस्सा छोटा है इसको छोड़ देंगे, ये जो जोड़ हमने लगाया है उसको छोड़ देंगे भी। पहले हम यहाँ से गोलाई में इस पर अलग पाइपिंग चढ़ाएंगे और इस पर अलग पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा कट है,
गोल, तो मैंने यहाँ पर सीधी पट्टी ली है, इसमें अरेबी पट्टी इसका नहीं ली है। तो पाइपिंग जो है हम उल्टी साइड से चढ़ाएंगे और सीधी साइड से इस पर फिनिशिंग देंगे। अब इसमें हमने ये दोनों तरफ पाइपिंग चढ़ा दी है। अभी हमारा ये हिस्सा खुला हुआ है। अब ये पाइपिंग चढ़ाने के बाद हम जो ये ऊपर का हिस्सा है इस पर भी पाइपिंग चढ़ा देंगे और पाइपिंग यहाँ पर हम लॉक सिस्टम लगाएंगे। अब ये दोनों तरफ भी हमने पाइपिंग चढ़ा दी, कहीं से भी हमें कोई सिलाई दिखाई नहीं देगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मेजरमेंट करेंगे। ऊपर से ये जो अभी हमने पाइपिंग चढ़ाई है यहाँ से 1.5 पर निशान लगाएंगे इधर भी और ये दूसरे साइड भी 1.5 पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको 1.5 से इधर पलटेंगे। इस तरह से सिंगल कपड़ा रखते हुए इसको पलट के और यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे, मशीन चला के यहाँ लाएंगे और डबल मशीन यहाँ चला देंगे। इस तरह से एकदम सीधा रखना है। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पर पलट के इस तरह से सिल दिया और इसके अंदर गैप है। ठीक, इसी तरह से इसको भी पलट के सिल देंगे। इसको इस तरह से हमने रेडी कर दिया दोनों तरफ से। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये इसका बॉटम हो गया। ये हमने कुछ इस तरह से इसको रेडी कर दिया। अब यहाँ पर हम लेंगे एक 34 इंच की बेल्ट। अगर आप बेल्ट नहीं डालना चाहते तो आप जो अंदर अस्तर है या इसमें जो कलर दिखाई दे रहा है उसके मैचिंग का कोई अपोजिट कलर लेकर के और बेल्ट को रेडी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने जगह बनाई थी यहाँ से बेल्ट को निकालना है दूसरी तरफ। बेल्ट को सीधा ही रखना है इसके अंदर, क्योंकि हमने 1.5 की जगह ली थी और बेल्ट हमारी 1 इंच की है। ठीक है, इसको सीधा रखेंगे, सीधा ही खींच लेंगे और दूसरी तरफ से सीधी बेल्ट रखते हुए इधर से भी निकालेंगे। ये हमारी बेल्ट पड़ गई। अब सेफ्टी पिन को निकाल देंगे यहाँ पर और ये बेल्ट को इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते हुए करीब 1 इंच दोनों को लेंगे, 1 इंच ये भी, 1 इंच ये भी, और यहाँ पर 3-4 मशीन चला देंगे जिससे कि ये बराबर से बैठ के सिलाई हो जाए इसमें और मजबूती आ जाए। इसको हमने मजबूती से सिल दिया। अब ये जो जोड़ हमको दिखाई दे रहा है इसको हमें खींचना है और इस सिलाई के अंदर कर देना है। ये हमारा हैंडल हो गया दोनों साइड का। और इस बैक की जो लुकिंग है वो कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए, ठीक है ना, कोई जिप नहीं, कोई ज़्यादा कट नहीं, कोई डबल हैंडल नहीं, सब हमने एक साथ एक बेल्ट में इसको शॉपिंग बैग को रेडी कर दिया। ये हमारा शॉपिंग बैग इस तरह से रेडी हो गया। और यहाँ पे जो बॉटम है, बॉटम की भी जो डेप्थ है वो अच्छी खासी हमने दे दी है 4 इंच की। और ये यहाँ पर नए स्टाइल का हैंडल, इसको जब आप खोलेंगे तो ये पूरे बैग की तरह आराम से खुलेगा। आप इसमें सामान भर के ला सकते हैं और इसमें कम से कम 10 किलो का सामान आ सकता है इस साइज़ के बैग में। और इसका जो शेप है लटकने पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन के बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।